बोल तो सामने आ। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं है, चलता है, कोई इशू। आगे सारे बच्चे को रिकॉर्डिंग आ गई, राइट है ना? यस Yes, सर। ओके ओके। अगेन बच्चों, सही बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, है ना? सो बेसिकली अगेन सबको, सब बच्चे वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे हमने बोल रहे बच्चों कि आज हम जो टॉपिक करने वाले बच्चों, हम बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना? और क्या पार्ट पढ़ना है एग्जाम में, कैसे आपको अप्रोच लगाना है क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को कैसे फास्ट करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब देख बच्चों, हमने लास्ट में क्या सीखा बच्चों? हमने पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल से पढ़ाई की, राइट? हमने ये देखा Yes. ग्लिसरॉल है, ग्लाइकॉल है, सॉर्बिटॉल है ना? उसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएच ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमने ये देखा कि आपका सॉर्बिटॉल है ना, जो आपका सॉर्बिटॉल था, उसमें आपका 6 ओएच ग्रुप आता है ना? वहां पे आपका 6 ओएच ग्रुप आता है। तो मैंने बहुत आपको इसको आपको नोट करने के लिए बोला था बच्चों, है ना? देन हमने और क्या देखा बच्चों? देन हमने ये देखा कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पता होना चाहिए। देन आपको अलाइलिक, बेंजाइलिक, है ना? देन आपका विनाइलिक वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। देन आपको बेसिक आपको आईयूपीएसी के बारे में बताया, एंड देन आपका उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी के बारे में डिफरेंस बताया। और मैंने आपको सभी बच्चों बोला बच्चों कि आपको आइसोप्रोपाइल, सेकब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शीब्यूटाइल और नियोपेंटाइल, इन सब का बच्चों स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना? जिससे क्या बच्चों होगा, आप वहां पे आपका आईयूपीएसी नेम भी बना पाओगे, और आप क्या पाओगे बच्चों, क्वेश्चन भी लगा पाओगे। और हाँ, अभी बोल रहा बच्चों, अगर अभी भी किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे आईयूपीएसी में टर्शरी उप समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बोलना, मैं बता दूंगा। कोई बड़ा डील नहीं है। हम देखो, हम एकदम टाइम पे चल रहे हैं, है ना? हम एकदम टाइम पे चल रहे हैं। और आज आज है ना बच्चों, क्लास का 15 मिनट जैसे 7 बजने वाला होगा, 7 बजने 15 मिनट पहले मुझे बोल देना। आज हम ये बच्चों थोड़ा सा आपका सॉलिड स्टडी का रिकैप बताऊंगा आपको कि आपको कैसे पढ़ना है, जिससे क्या हो बच्चों, आपको कल का जो टेस्ट होगा बच्चों, आपको उसमें अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो ये पार्ट था बच्चों, हमने कल पढ़ाई किया था, इसके बारे में हमने मैं मोस्टली वर्बली आपको बता दिया। एंड देन आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम बेसिकली पढ़ने वाले आपका फिनॉल के बारे में। अब देखो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे आपका फिनॉल के बारे में कुछ दिया, देखो यहाँ पे लिखा, देखो बच्चों क्या लिखा है, दैट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। देखो बच्चों, तो जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे बच्चों, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, है ना? या तो अल्कोहल दिखाई दे, या तो दिखाई दे हाइड्रोक्सी, उसका मतलब क्या बच्चों होगा, उसका मतलब क्या होगा बच्चों, उसमें होगा मतलब होगा आपका OH ग्रुप, उसका मतलब आपका OH ग्रुप होगा। और यहाँ पे क्या बोला बच्चों, इज कॉल्ड द फिनॉल। फिनॉल आपका सिंपलेस्ट बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। और हमने क्या दिया बच्चों, इट इज द कॉमन नेम एंड ऑल्सो द आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम भी यही है, और आपका आईयूपीएसी नेम भी यही है, किसका बच्चा, फिनॉल का। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ये बच्चा आपको समझना है। फिनॉल का एक दूसरा नाम भी है बच्चों, हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, आपका फिनॉल का दूसरा एक नाम भी आता है, वो भी आपको मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना? ओके, अब देखो, yes, sir. ओके, अब यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, एज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है, जैसे हम बात करते हैं बच्चों, जब भी मैं आपको बेंजीन यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये मेरा बेंजीन बना बच्चों, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सपोज करो यहाँ पे आपको ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा बच्चों, ये होगा आपका ऑर्थो होगा पोर्शन होगा, ये आपका मेटा पोर्शन होगा, और ये आपका पैरा पोर्शन होगा। इससे बच्चों क्या होगा बच्चों, अगेन अगेन ये ऑर्थो होगा, अगेन ये आपका मेटा होगा, राइट बच्चों, और सामने आपका पैरा होगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है बच्चों, अगेन बोला था मैंने आपको, आपका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम के बारे में पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन को आराम से ब्लिंक कर लोगे। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला पार्ट, ये देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपको डिफरेंट डिफरेंट से ना फिनॉल के डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, है ना? फिनॉल के डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं। एक आपका, एक में देखो बच्चों, एक में कैसा है, एक में आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सारा मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, और आपका ये भी मिथाइल ग्रुप है ना? दूसरा सबसे क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका दोनों कैसे बच्चों, यहाँ पे आपका दोनों ही आपका अल्कोहल है, दोनों बच्चों के आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इन सबका है ना कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नंबर कैसे करेंगे बच्चों, मैंने बोला था कि आपको अल्कोहल को फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा,
तो ये क्या बच्चों हो गया, ये हो गया पहला कार्बन और ये हो गया उसका दूसरा कार्बन। तो सेकंड कार्बन क्या जुड़ा बच्चों, सेकंड क्या जुड़ा बच्चों, आप बोलोगे उसमें जुड़ा है आपका 2 मिथाइल, है ना। सेकंड में मिथाइल जुड़ा है और ये पूरा ग्रुप, हम ये पूरे को क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम इससे बोलेंगे फिनॉल। तो इसका नाम क्या हो बच्चों, हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। या दूसरा नाम क्या तो कॉमन होता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। तो ये बच्चों ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपका मिथाइल ग्रुप अगर है और आपका और आपका अल्कोहल ग्रुप भी है तो उससे कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, ये क्या था, इसे हम बोलते हैं क्रिसॉल, हम इसे क्रिसॉल कहते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। अब सिमिलर देखो बच्चों अगेन, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे मेटा पे बच्चों देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका अगेन मिथाइल ग्रुप है, तो नाम क्या होगा बच्चों, हो गया दैट इज 3 मिथाइल फिनॉल या मेटाक्रिसॉल। तो ये बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। सिमिलर बच्चों देखो, ये आपको ऐसा, ये आपका पैरा पोजीशन पे। अब देखो एम क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज ये आपका ऑर्थो पे देखो कैसे, देखो ये पार्ट है, इसको मानो बच्चों, इसको मानो आप मानो बच्चों पैरा, मतलब कि मेन पोजीशन, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो और ये हो जाएगा आपका मेटा। तो जहां पे आपको ग्रुप जुड़ा बच्चों वहां से आपको ऑर्थो मेटा काउंट करना है, जहां पे आपका ग्रुप जुड़ा बच्चों आपको वहां से काउंट करना है। और पहला पोजीशन में बच्चों क्या होगा, ये आपका ऑर्थो होगा, सेकंड वाला होगा आपका मेटा होगा और थर्ड पोजीशन वाला होगा आपका पैरा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ये आपका ग्रुप जुड़ा है, ये 1 ये 2 सॉरी ये 1 ये 2 3 और 4 वाला पार्ट हो गया। तो 4 पे क्या हो कैसा बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो बच्चों, उसका हो गया आपका 4 मिथाइल फिनॉल। अब देखो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन और ये आपका तीसरा पोजीशन इरिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा, या हो ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा और ये आपका पैरा हो जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये सब आपके कॉमन नेम है और इसका आईपीसी नेम है। तो बच्चों ये बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। और ये तो पता होना चाहिए बच्चों, ये क्या है आपका, ये आपका फिनॉल है, दैट इज अगर आपका बेंजीन ऊपर OH ग्रुप है तो हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे फिनाइल। इतना सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो एक काम करो बच्चों, आप क्या क्या करोगे बच्चों, देखो आप है ना कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाओ, आप है ना कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाओ, उसका आईयूपीएसी नेम लिखो और उसका कॉमन नेम लिखो, तो आपको वहाँ बच्चों वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये बच्चों आराम से क्वेश्चन को आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं का। सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, आप Yes, इसको नोट डाउन sir. करो तो आपको आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली करना है। अब देखो बच्चों सिमिलर देखो, ये वाला पार्ट आपके एग्जाम के पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कैसा बच्चों, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोक्सी है ना। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका फिनॉल वर्ड यूज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे आपका सेकंड कार्बन है, तो इसका नाम कैसे वो बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे बेंजीन 1,2 डायोल, ये आपका डायोल में आ जाएगा। तो इसलिए बोल बच्चों ये जो ग्रुप्स है ये आपका आईएमपी है, इसको नोट डाउन करो। अब देखो ये इसका आईयूपीएसी नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या बच्चों, क्या नाम लिखा है, कैटेकॉल, कैटाहॉल है ना, कैटेकॉल ऐसा नाम लिखा है। तो मेरा भी थोड़ा फंबल होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो जैसे ये पार्ट देखो बच्चों, आप कहीं से भी काउंट देखो, ये पहला कार्बन, पहले का OH है, दूसरा और ये तीसरा, तो क्या बन बच्चों बना बेंजीन 1,3 डायोल। और इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, इसका नाम है आपका इसोसिनॉल। तो बच्चों ये जो कॉमन है बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम बच्चों दो पार्ट देखो अगेन, यहाँ से 1 2 3 4 ये आ गया बच्चों, एंड आपका 1 बेंजीन 1,4 डायोल, या इससे क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे या तो बोलेंगे आपको बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन या तो क्विनोल। तो बच्चों ये बच्चा आपको पूरा ये पता होना चाहिए कौन सा बच्चा आपका कॉमन नेम्स प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। एग्जाम में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये वाला पार्ट है। क्या वो बच्चा नवमीत और बार बार लेफ्ट हो रहे ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें क्लास विजिबल है कि नहीं है, क्लास विजिबल है नवनीत, नवनीत, ओके फाइन। कोई बच्चों आगे सारे बच्चे समझ गए, प्रॉपर नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, कमान Yes, sir. सारे बच्चे निकले नोट डाउन, तो हैंड रेस यस Yes, sir. चलिए। Yes, sir, कर दिए. तो 2 मिनट 2 मिनट।
अब देख बच्चों एग्जाम में अभी तक हमने जितने पार्ट पढ़ा बच्चों, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। अब ये पार्ट बच्चों हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई किया था, राइट। अब देखो ये तो बच्चों क्या, ये आपका इथर ग्रुप है, तो बच्चों इसका तो हमने नाम पढ़ा नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं करते हैं। ओके, अब देखो ये क्या बच्चों आपका फिनोल का डेरिवेटिव है। अब इसका आईयूपीएसी हम कैसे करें, देखो बच्चों ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचों का, और ये आपका है 6 कार्बन है। तो इसका नाम कैसा है आप बोलोगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक ही, तो कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे बच्चों, दैट इज 2,3 सॉरी 2,6 है ना, 2,6 डाइमिथाइल ईथर फिनॉल। अरे इथर कहां से आ गया भाई, फिनॉल है ना ये पार्ट। तो ये आपका 2 पे है और ये आपका 6 पे है, तो ये पूरा ग्रुप क्या है भाई। ईथर कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ ईथर कहाँ, ये कहाँ, तो क्या बना बच्चों 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। क्या बच्चों ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इतना समझ में आया बच्चों, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों होता क्या है ना, अभी जब हम ईथर की बात करते हैं, जब बच्चों हमें ना ईथर की बात करते हैं, तो ईथर का जो हम इसका नॉर्म उसको कैसे बोलते बच्चों, हम उसको ऐसे बोलते दैट इज अल्कोक्सी अल्केन। ये क्या होता बच्चों, ये इसका नेमिंग होता है, अल्कोक्सी अल्केन से बोलते हैं। मतलब कि बच्चों ये अल्पार्ट, एक आपका अल्कोक्सी होगा और एक आपका अल्केन ग्रुप होगा, तो इसको हम बाद में करेंगे, खाली इसको मैंने आपको बता दिया कि इसका आपका नेम किस होता है। तो बेसिक वाला पार्ट है, हर जो आपका इथरल पार्ट है बच्चों, हम वहाँ पे हम प्रॉपर इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या हमने इसका भी नाम प्रॉपरली कर लिया। तो किसी बच्चों नेमिंग डाउट है कि हम नंबर कैसे करते हैं सारे बच्चे। नो सर No, sir. No, sir. हाँ, अब भाई साहब सारे बच्चे यहाँ से बच्चे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्यों बच्चों, यहाँ से आता है एग्जाम में क्वेश्चंस। अब यहाँ से बच्चों क्या हो बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चंस आना स्टार्ट होगा। अब देखो ये आई गेस आपने पहले पढ़ा भी था, है ना, ये बच्चों आपने पहले पढ़ा भी था। अब देखो आप ये बोलोगे, ये जो रिएक्शन था, ये जो रिएक्शन बच्चों, ये आपने कहाँ पढ़ा बच्चों, ये रिएक्शन पढ़ा है आपने 10th चैप्टर में, दैट इज हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ा है। अब देखिए इससे बोल बच्चों, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा भी आ रहा समझ में, तो बच्चों आपको प्रॉपर्ली हर पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो बच्चों आपको ग्रिप बनता रहेगा। अब देखो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं बच्चों, यहाँ बना रहे हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बना रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चों अल्कोहल बना रहे हैं। तो अल्कोहल कैसे बनाते हैं बच्चों, ध्यान समझना। पहला क्या लिखा बच्चों, पहले लिखा आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका अल्काइल ग्रुप होगा और आपका हैलोजन ग्रुप होगा। तो अगर मैं मांग के चलता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखा है दैट इज CH3 CH2 CH2 Cl, ये लिखा बच्चों, ये क्या बच्चों है, ये मेरा आपका अल्काइल हैलाइड है, मतलब कि आपका क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। अगर मैं क्या डालता बच्चों, मैं यहाँ पे डाला मैंने NaOH, क्या डाला बच्चों मैंने यहाँ पे, मैंने आपका NaOH डाला। और मीडियम कैसे बच्चों, कैसा है, ये आपका है एक्वस मीडियम, मतलब कि पानी में है, ये आपका पानी में है ना, ये आपके पानी में है। तो यहाँ पे कैसा बच्चों होगा, आप ये बोलोगे, 2 सेकंड, हाँ आप ये बोलो बच्चों, कैसा होगा बच्चों, ये बनेगा आपका, बनेगा Na प्लस एंड OH माइनस, बनेगा बच्चों, हाँ या ना बनेगा, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब देखो तो ये क्या हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिल हो गया। अब क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे आपका Cl निकल जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा आपका अटैक कर लेगा। तो किस टाइप का रिएक्शन बच्चों, ये आपका SN1 है या आपका SN2 बच्चों, बताओ जरा, कम ऑन। SN2. ये कैसा बच्चों, ये आपका SN2 है। अब देखो अगर कोई बच्चा भूल गया है कि आपका SN रिएक्शन क्या होता है बच्चों, तो हम क्या बोल बच्चों, हम बोलता है, इससे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल रिएक्शन। अब 2 मतलब क्या होता बच्चों, होता है, ये होता है आपका बायोमोलिकुलर। 1 मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका यूनिमोलिकुलर, मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये इसका ऑर्डर कैसा, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है दैट इज अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ डाइल्यूट एक्वस NaOH गिव्स अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोस SN2 reaction, whereas secondary and tertiary usually undergo nucleophilization by the SN1 mechanism. अब मैंने क्या बोला बच्चों, बोला था
SN में क्या होता है बच्चों, बनता है यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका कार्बोकैटायन, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनता है। तो सबसे स्टेबल कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे टर्शरी सबसे स्टेबल होता है, फिर आपका सेकेंडरी आता है और फिर आपका प्राइमरी आता है। तो बच्चों हमने आप यहाँ पे क्या बच्चों, हमने आपका 11 चैप्टर टॉपिक हमने प्रॉपर यहाँ पे रिवाइज कर लिया। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हमने अभी यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर आपका को बेस आ रहा है, अगर आपको बेस है उसका मीडियम में बहुत जरूरी बच्चों। कैसा बच्चों मीडियम है, यहाँ पे आपका एक्वस मीडियम है, तभी बच्चों क्या तभी आपका वहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होगा। तो कैसा आपका आंसर क्या है बच्चों, ऐसा आएगा दैट इज CH3 CH2 CH2OH। ये आपके बने बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा और आपका बाय प्रोडक्ट क्या बच्चों होगा, ये होगा सर दैट इज NaCl बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या बच्चों हो गया, ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। इतना सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे ये पहला पढ़ अगर सबको समझ में आ गया तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है बच्चों, इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं इसको आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखो क्वेश्चन से बच्चों आपका इसी पार्ट से पूछते हैं। अगर आपको देखना है क्वेश्चन का लेवल क्या है तो बच्चों आपको दिखाता हूँ। देखो लास्ट में लिखा है मैंने, कुछ क्वेश्चन डाला है, देखो ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. H2SO4 दिख रहा होगा, है ना? कौन सा आपका हम अल्कोहल कैसे नहीं बनाते हैं, हम कौन सा मतलब आपका हम अल्कोहल प्रिपरेशन में यूज नहीं करते, ये क्वेश्चन अभी आपने लिखा बच्चों, देखो है ना? ये तो करता है, देखो दिख रहा है बच्चों, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस Yes, सॉल्यूट, sir. तो ये तो करता है। तो क्या ऑप्शन ये तो मेरा नहीं आएगा, तो मेरा डी तो नहीं आने वाला। देखो अभी ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, इससे बोलो बच्चों जो आपका बेसिक्स पार्ट है, सारे बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो समझो, कम पढ़ेंगे चलेगा, पर एक बार अगर आपको एक बार समझ में आ गया फिर आप पूरा ऑर्गेनिक आपको ऐसे इजी लगेगा। देखो बच्चों अगेन क्या बोलो बच्चों, फिनॉल क्यूमिन की बात करें, अगेन फिनॉल से क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, ये भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हाँ ये धीरे बच्चों, ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है आपका कार्बोलिक एसिड। ये क्या होता है बच्चों, ये बेसिक क्या होता है, ये आपका होता है फिनॉल, ये आपका होता है फिनॉल होता है। तो सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे कि ये इसको बच्चा प्रॉपर नोट करो कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये आपका फिनॉल होता है। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। इसलिए बोलो बच्चों प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो, सही बोल रहा, आपको बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में और आपको समझ में भी आएगा। डन सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलो बच्चों हम आगे पार्ट अभी प्रॉपरली हम पढ़ते हैं। ये अब देखो, अभी दूसरा रिएक्शन क्या बच्चों, फ्रॉम अल्केन्स। अब पहला स्टेप क्या था बच्चों, फ्रॉम अल्केन था, दूसरा कैसे बच्चों, फ्रॉम अल्केन्स। तो अल्केन में कैसे क्या करते बच्चों, देखो पढ़ो एक बार, कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। अच्छा या मैंने पढ़ो बच्चा, एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस। Sir, may around या पूरा noise sir. ओके जैसे आप पढ़ो बच्चा, या केशव या से कोई पढ़ो। Alkene. Addition of water across the double bond of an alkene in presence of concentrated sulfuric acid gives alcohol. This addition reaction follows Markovnikov's. ओके तो बच्चों यहाँ पे अगेन क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया मार्कोनी रूल। तो आपका मार्कोनी रूल क्या कहता है बच्चों, हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि क्या होगा बच्चों, द कार्बन which has less number of hydrogen, the carbon which has less number of hydrogen will be the बोलो बच्चा, will be the Me. Major product, will be the major product। ये क्या होता है आपका मार्कोनी रूल होता है। और मैंने क्या बोला था बच्चों, आपको बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि जो आपका मार्कोनी किसे बेस्ड बच्चों, ये आपका कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बेस्ड है ना? अब देखो, अब ये क्या बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ प्रोपीन है, ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोपीन है। अब देखो प्रोपीन का दूसरा नाम क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है पॉलीप्रोपिलीन। तो गलती मत करना,
प्रोपिलीन हो या प्रोपीन हो, दोनों मतलब सेम ही है। अब देखो क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे वाटर ले रहे हैं और यहाँ पे हम कौन सा एसिड ले रहे हैं, और क्या बने बच्चों, क्या देखो आपका, देखो जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बच्चों वहां पे आपका अल्कोहल OH जाके जुड़ेगा, और OH कहाँ पे जुड़े बच्चों, जिस कार्बन पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा तो बच्चों वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका H आके OH आके जुड़ेगा। इतना बात समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी आपका एग्जाम में ना इसका मैकेनिज्म पूछते हैं, अभी इसका बच्चों मैकेनिज्म पूछते हैं, और ध्यान दो कैसे पूछेंगे। देखो ये वाला पार्ट, अब ये जो मैकेनिज्म बच्चों, अभी आप बोलोगे क्या सर मैं एंट्रेंस के लिए मैकेनिज्म पढ़ना है, तो बोलूंगा हाँ, ये मैकेनिज्म बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना हम कैसे करते हैं, ध्यान समझना, सारे बच्चे ध्यान समझना। ओके फाइन। अब देखो क्या करें बच्चों, देखो क्या करें, देखो पहले क्या होगा बच्चों, जो आपका वाटर, जो आपका एरो को दिया होगा, वाटर दिया होगा, क्या होगा, वाटर दिया होगा, और वाटर में क्या ऐड करें बच्चों, हम H+ आएगा, ये दिख रहा है बच्चों H+, ये H+ दिख रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. ये Yes, sir. हाँ, तो ये आपका H+ कहाँ से आता बच्चों, ये आता आपका एसिड से। अब हमने कौन सा एसिड यूज किया था बच्चों, हमने किया था आपका Protic H2SO4, हाँ हमने बच्चों यहाँ पे आपका H2SO4 ऐड किया था, तो H2SO क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे आपका H+ निकलेगा, तो H+ क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, मतलब यहाँ पे लोन पर है, और ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका H+ है। अब क्या हो बच्चों, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बच्चों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कैसा होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज ऐसा बने बच्चों O, यहाँ पहले से 2 H था, एक और H आ गया, और क्या हो गया इसमें, इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है उसको, तो क्या बना बच्चों, क्या बना यहाँ पे, यहाँ बन गया आपका H3O+, क्या बने बच्चों, यहाँ पे बन गया आपका H3O+ बन गया। पहले से समझ में आएगा बच्चों, हम इससे क्या बोलते बच्चों, हम इससे बोलते हैं प्रोटोनेशन, क्या बोलते बच्चों, हम बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। आपको वाटर क्या बच्चों, आपका वहां पे वाटर का प्रोटोनेशन होगा। इतना समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या क्या बच्चों, एसिड ने H+ दिया, H+ क्या बच्चों, अकेला है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन दिया बच्चों, वाटर ने दिया, और क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका H3+ बन गया। अब देखो, अब क्या बच्चों, आपका अल्कीन है, अब मान के चलो ऐसा कुछ दिया, देखो दैट इज H2, मतलब कैसे देखो, दैट ऐसे देखो, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब क्या बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब क्या बच्चों होगा, आप ही बोलोगे ये डबल बॉन्ड कैसे होगा, मान के चलो ऐसा ब्रेक हुआ, ये डबल में से ब्रेक हुआ, तो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, आएगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. आएगा बच्चों, यस या Yes. नो? Yes, sir. या फिर देखो देखो आप, या फिर आप देखो आप Yes. अब यहाँ पे समझो, अभी आप ये समझो, देखो क्या होगा बच्चों, देखो समझो क्या होता है, देखो जैसे आपका हम जो टेक्स्ट बुक उसका मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ वाटर बना, पोटेशियम हो गया, अब क्या बच्चों, कहाँ पे जाएगा, देखो अभी क्या बच्चों, वाटर पे 3 H है, ये आपका स्टेबल नहीं है, तो क्या बच्चों बनेगा, ये सब क्या बच्चों, ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कैसा होगा ऐसा बच्चों, ऐसा होगा, ये बनेगा H+T, और ये बन गया, ये हो गया न्यूट्रल हो गया, अगेन बन गया। अब क्या बच्चों होगा, यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका जो कहाँ पे होगा बच्चों, ये अटैक करेगा इस पे, ये आपका H+ से अटैक करेगा। अब क्या बच्चों होगा, तो मान के चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ बना नेगेटिव, यहाँ बना पॉजिटिव, राइट बच्चों, हाँ या ना? आ समझ में? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, Yes, sir. अब क्या बच्चों होगा, अब क्या होगा बच्चों, इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव का बॉन्ड बनेगा, तो क्या ऐसा होगा बच्चों, दैट इज CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH3 प्लस CH2, और यहाँ पे H आ गया। अब देखो कार्बन क्या बच्चों, क्या है बच्चों, कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वो स्टेबल नहीं है, और अभी पानी में क्या बच्चों, पानी में क्या है, पानी में अगेन वाटर है, पानी में क्या बच्चों, आपका रिएक्शन वाटर है। अब क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन क्या दो बच्चों, लोन पेयर देगा, इसको देखो बच्चों, इसका दिखा, यहाँ पे इसको लोन पेयर दिया, तो बच्चों यहाँ पे इसका लोन पेयर दिया, तो कैसे वो होगा बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड बना, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बच्चों, देखो ऐसा बनेगा, इसको मिटाओ, इसको लिखो ऐसा, दैट इज OH और पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज था या नहीं था बच्चों, हाँ या ना?
हाँ Yes, sir. ओके। Yes. Yes, sir. तो हुआ क्या बच्चों, अब आप क्या बोलोगे, अब देखो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन पे बच्चों कभी भी आपका पॉजिटिव स्टेबल नहीं, तो क्या बच्चों आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर नेगेटिव आया क्या बच्चों, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव आपके न्यूट्रल हो गया। अब बचा क्या बच्चों, बचा हमारे पास बचा H प्लस, तो ये क्या हो बच्चों, ये आपका अगेन आपका ये अगेन आपका H3 प्लस बना, किसी बच्चों वाटर मिलके रिएक्शन वाटर का बच्चों अगेन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अल्टीमेट क्या बना बच्चों, क्या बच्चों यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH3 बन गया और यहाँ पे आपका CH2 OH ग्रुप आ गया। तो बेसिकली आप हो क्या रहा बच्चों, आप यहाँ पे ये बोलोगे कि आपका जो OH हो, जो आपका अल्कोहल कहाँ बने बच्चों, आप ये बोलोगे जिस कारण पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा बच्चों, वहां पे आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना, डन। Yes, sir. ओके Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अब देखो मैं अगेन अब यहाँ ऊपर जो एग्जांपल उससे मैं आपको समझाता हूँ, ऊपर वाला जो एग्जांपल बच्चों उससे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। अभी मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ बिकॉज ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। तो हमारे पास ये रिएक्शन था बच्चों, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही था बच्चों, हाँ या ना, यही था ना। Yes, sir. और क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया था वाटर और ब्रैकेट में था बच्चों यहाँ पे था आपका एसिड, तो एसिड से बच्चों H प्लस निकलेगा, एसिड से H प्लस निकलेगा। और पहले स्टेप में क्या बच्चा होगा, आप इसको लिखोगे दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे H3O प्लस, ऐसे लिखोगे, ये आप लिखोगे, राइट, ये होगा आपका पहला स्टेप। तो इसको Yes. ओपन करो बच्चों, इसको ओपन करो बच्चों, कैसे होगा, ऐसे होगा HO सॉरी मतलब HOH और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या बच्चों होगा, अब ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, अब क्या बच्चों आपका ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस बनेगा। अब क्या बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये जाएगा यहाँ पर, ये डबल यहाँ पे अटैक करेगा, तो जैसे आपका डबल अटैक किया तो क्या बने बच्चों, कैसे होगा, कैसे होगा, डबल अटैक ऐसा क्या होगा, मार्क्स नेगेटिव है तो इसको बॉन्ड बेस से ब्रेक कराओ, तो क्या बना, ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, कैसे बच्चों, यहाँ पे बना पॉजिटिव, यहाँ पे H प्लस बना, तो यहाँ पे अटैक किया, राइट, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका O और H CH का H बन गया। अब ये क्या बना कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या था, वाटर था बच्चों, अब क्या हो बच्चों, अगेन ये वाटर है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों। अब कैसे बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड, दैट इज CH3 CH OH और ये पॉजिटिव और यहाँ पे होगा आपका CH3 होगा। अब क्या बच्चों, अगेन क्या बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव स्टेबल है, क्या होगा बच्चों, अगेन आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे बच्चों, इसको हटाओ, लिखो यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे होगा न्यूट्रल, तो क्या बने बच्चों, बन गया CH3 CHOH और यहाँ पे CH, तो ये आपका आंसर बन गया। तो बेसिकली बच्चों आपको एग्जाम में इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या बच्चों कि जहां पे आपका जिस कार्बन पे आपका क्या होगा बच्चों, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वो आपका क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपका OH वहां पे आके जुड़ेगा। इतना सब समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पक्का सबको समझ में आया, कैसे ऐसे यस सर बोल रहे हो, सर एक बार दोबारा बताओ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया, ओके। अब देखो स्टेप क्या, देखो अभी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, देखो पहला स्टेप क्या बच्चों, पहला स्टेप आपका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे कि अल्किन पे क्या बच्चों आएगा, अल्किन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इससे क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन बोलते हैं, टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन, राइट, ये होगा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन, तो ये होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका डीप्रोटोनेशन। तो बेसिकली बच्चों देखो, अगेन मैं आपको ये पूरा पॉइंट मिटा रहा हूँ और ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा, तो करना क्या होगा आपका, पहला स्टेप क्या बच्चा होगा, पहला स्टेप होगा आपका प्रोटेशन, इसको लिख देना, आप इसको लिख देना, प्रोटोनेशन, ये होगा आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बच्चा होगा, ये होगा आपका होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा बच्चों, करेगा ये आपका कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल है क्या बच्चों, ये है आपका वाटर न्यूक्लियोफाइल है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका अगेन होगा
डी प्रोटोनेशन, ये होगा आपका डी प्रोटोनेशन होगा। तो ऐसा आपको समझना है। डन सारे बच्चे, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, सर एंड में H प्लस रिलीज हो गया था। हाँ एंड में आपका H+ रिलीज हो जाएगा, एंड में आपका H+ रिलीज हो जाएगा, और क्या हो आपका अगेन वाटर से मिलके आपका क्या बना, आपका H3+ बना लेगा। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बेसिकली क्या बच्चों, ये आपका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म अभी आपको एंट्रेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपका, अगर आपका वाटर है और कोई एसिड है, तो आपका ये तीनों स्टेप यहाँ पे होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटोनेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, और लास्ट में आपका होता है डिप्रोटेशन। तो ये जो स्टेप्स है बच्चों, ये स्टेप को आपको नोट डाउन करना है। सर डिप्रोटेशन बता दो एक बार। ओके, डिप्रोटेशन मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, डिप्रोटेशन मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब होगा आपका H+ बाहर निकल जाएगा, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उससे हम बोलते हैं आपका डिप्रोटोनेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है दिव्या? यस है ना? Yes, sir. अब देखो ये क्या बना, ये आपका बन गया है। अब क्या बच्चों, आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, तो कैसे बच्चों आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पर क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल बन गया। तो ये कैसा बनेगा बच्चों, ये बन गया आपका, बनेगा H+ बनेगा। अब ये बच्चों आपका क्या होगा, आपका वाटर H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बन जाए बच्चों, ये बन जाएगा दैट इज H3+ बन जाएगा, खत्म। ऐसा। Okay, sir. Yes, अब sir. समझ आगे। अब समझ में आया बच्चा? डन? Yes, sir. ओके, तो ये क्या बच्चों, ये आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट है। ओके, अब देखो, तो बच्चों अभी अब हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा, अगर आपको कोई अल्कीन है, अगर आपको कोई अल्कीन है, और क्या डाला बच्चों हमने उसमें डाला वाटर, हमने उसमें वाटर डाला, और रिएक्शन में क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया होगा बच्चों H2SO4, या कोई भी एसिड दिया होगा, और या फिर लिखा होगा बच्चों H+ लिखा होगा। तो वहां पे क्या बने बच्चों, वहां पे आपका अल्कोहल बनेगा, वहां पे आपका अल्कोहल बनेगा। और अल्कोहल भी कैसे बने बच्चों? आप बोलोगे जिस कार्बन पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा बच्चों, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल फॉलो होगा बच्चों। आप समझ में आ रहे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अब समझ। ओके, अब देखो क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ, तो हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक बार साथ, तो इजी हो जाएगा। ये दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। Yes. Yes, sir. अब देखो, मैं चाहता हूँ दिव्या ना, बी वाला ऑप्शन पढ़ो बच्चा, बी वाला ऑप्शन पढ़ो जरा एक बार। Hydration of propane in the presence of dilute sulfuric acid. ओके, क्या बोलो बच्चों? हाइड्रेशन मतलब क्या होगा बच्चों, क्या होगा? वाटर आएगा। प्रोपीन मतलब क्या बच्चों हुआ, ये होगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हुआ। क्या बच्चों, ये करना है आपको, वाटर दिया, और यहाँ पे बोला यहाँ पे आपका डाइल्यूट H2SO4 है। मतलब क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे आपका निकलेगा आपका H+ निकलेगा, यहाँ पे आपका H+ निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्या होगा बच्चों, अगेन पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन पे आपका क्या होगा बच्चों, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वो आपका मेजर बॉन्ड, मतलब आपका OH वहां पे जुड़ेगा। तो क्या बच्चों होगा, ऐसा होगा दैट इज CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2H। तो क्या दो, ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा क्या है, वाटर है ना। तो आप क्या बोलो बच्चों, आपके एक H+ बना, और आपका एक OH- बना। तो OH- यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और आपका H+ यहाँ पे अटैक करेगा। ये आपको समझना है। अब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट का। तो ये पहला वाला फोटो हो गया। अब देखो, सर ऐसे दूसरी साइड भी तो अटैक कर सकता था, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है तो मेजर से बनता। यहाँ पे देखो, किस साइड अटैक बता। सर लेफ्ट वाला। यहीं पे बोल रहे हो? अगर आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आ हाँ जी। जाएगा, अगर आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो OH कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। Min सिंपल है ना? minor वाला हो जाएगा वो। तो ये माइनर हो जाएगा।
है कि नहीं? तो H कहाँ पे जाएगा बच्चों? H कहाँ पे Yes. जाएगा? H यहाँ पे आएगा और OH यहाँ पे आएगा। रीजन क्या बच्चों? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, और कुछ नहीं। चलो, तो ये पार्ट होगा बच्चों। अभी हम पढ़ते आपका हाइड्रोबोरिक ऑक्सीडेशन। अभी हम क्या पढ़े बच्चों? अभी हम पढ़ेगा आपका हाइड्रोबोरिक ऑक्सीडेशन। अब देखो, तो बच्चों देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे, जब भी आपको बच्चों क्वेश्चन में दिखे B2H6, ये क्या होता है बच्चों? हम इसे बोलते हैं डाइबोरिन। क्या बोलते बच्चों? बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं डाइबोरिन बोलते हैं, राइट? अब देखो क्या बच्चों, अगेन क्या होगा? अगेन आपका क्या होगा? अल्कीन होगा। अगेन आपका अल्कीन होगा बच्चों। और क्या बच्चों? एरो पर लिखा होगा, लिखा होगा बच्चों B2H6, और लिखा हुआ होगा बच्चों, यहाँ पे लिखा होगा बच्चों 3 मोल्स ऑफ H2O2। तो क्या बनेगा बच्चों? बनेगा, यहाँ बनेगा आपका अल्कोहल, यहाँ पे बनेगा आपका अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे आपका मेजर पार्ट क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आपका मेजर पार्ट क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे द कार्बन विच हैज लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर पार्ट। मतलब क्या बच्चों? जिस कार्बन पे, जहां पे आप देखो, जहां पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड है, जहां पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड बच्चों, आपका OH कहां पे आएगा बच्चों? जिस कार्बन पे क्या हो बच्चों? आपका ज्यादा नंबर OH है, वहां पे आपका OH जुड़ेगा। तो यहाँ पे OH कहां पे जुड़ा है बच्चों? कहां पे जुड़ा है? CH2OH पे आपको जुड़ा है। दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना बच्चों? दिख रहा है सबको अच्छे से? तो यहाँ जी तो सर। यहाँ तो यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है बच्चों? यहाँ पे कौन सा रूल है एंटी बच्चों? मार्कोवनिकोव। यहाँ पे आ रहा है, Anti-Marconi. यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिक रूल आ रहा है बच्चों। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या बच्चों? बहुत सिंपल हो। यहाँ पे क्या, यहाँ बहुत सिंपल है। और ये भी ध्यान है बच्चों, यहाँ पे कितना अल्कोहल बनता है? यहाँ पे आपका 3 मोल्स, यहाँ पे आपका 3 मोल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे आपका 3 मोल अल्कोहल बनता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, राइट? ये बनता है। अब एक कैसे बनता है? यहाँ से देखो, ये आपका B2H6 है, इसको मैं लिख सकता बच्चों BH3 होल ट्वाइस, ऐसे बच्चों, ऐसे देता हूँ। और देखो अब क्या हो बच्चों? इसको मैं ऐसे भी देता बच्चों HBH2 होल ट्वाइस, ऐसे देता बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, दिख रहा है? sir. हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? आप ये बोलोगे, यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आप बच्चों कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो आपका H कहाँ पे जा रहा है बच्चों? H आपका जा रहा है, H आपका यहाँ पे जा रहा है। और आपका BH2 कहाँ पे जा रहा है बच्चों? यहाँ पे जा रहा है। दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है? देखो जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अभी यहाँ पे बच्चों आपको अल्केन तब तक ऐड करना पड़ेगा जब तक आपका बोरोन में से हाइड्रोजन रिमूव होना हो जाए। अब यहाँ पे कितना H है बच्चों? कितना H है यहाँ पे? 2 H है। तो आपको क्या, आपको 2 बार आपको अल्केन डालना पड़ेगा। देखो ये पहली बार अल्केन डाला हमने, और हमने दूसरी बार अल्केन डाला। बच्चों आपका H कहाँ पे जा रहा है? द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो आपका H कहाँ पे जा रहा है बच्चों? जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो वहां पे आपका H जा रहा है। और लास्ट में क्या बच्चों होगा? लास्ट में होगा आपका ऑक्सीडेशन। कैसे? रियल पार्ट हो गया बाय द H2O2, क्या बनेगा? आप बोलोगे यहाँ बने आपका 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे कैसा रूल आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आ रहा है आपका एंटी मार्कोनिक रूल। यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिक रूल आ रहा है बच्चों। तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों? हमने बच्चों बेसिक दो मेथड देखा बच्चों। हमने यहाँ पे 2 मेथड पढ़ाई किया। एक है पर आपका हाइड्रेशन बाय एसिड। तो वहां पे क्या बनता है बच्चों? वहां पे आपका बनता है आपका मार्कोनी का रूल। जबकि उसको बच्चों, जब आप इसको डाइबोरिन यूज करोगे, दैट इज B2H6 यूज करोगे, या तो बेस तो होल, तो वहां पे क्या बनेगा बच्चों? वहां पे आपका बनेगा आपका ऑपोजिट ऑफ मार्कोनी, दैट इज आपका यहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल बनेगा। इतना पर सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो केशव, बोलो। सर ये जो सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में चेंज किया, ये समझा दो कैसे हुआ? ओके ओके ओके, वो समझाता हूँ, डोंट वरी। अब देखो, अब केशव ये बोल रहे हैं कि देखो ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अल्किन आ रहा है, यहाँ पे आपका अल्किन, तो ये देखो ये ऑलरेडी आप ये आपका ऑलरेडी दिया गया है बच्चों, है ना? अब ये भी आपका रियल पार्ट है, दैट इज
CH डबल बॉन्ड CH2। ये ऐसा है बच्चों। अब देखो, अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे लिखेंगे, दैट इज HBH, ऐसे लिखेंगे। और क्या होगा बच्चों? अब H कहाँ पे जाएगा? H आपका यहाँ पे जाएगा और BH यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या बना? ये ऐसा बना। और क्या बच्चों, कितना होगा बच्चों? पहले एक मोल था, अब दूसरा मोल बनेगा बच्चों। देखो, पहला आपका एक अल्कीन था, अब ये दूसरा, तो क्या बच्चों यहाँ पे लिखा हमने? यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे आपका 2 अल्कीन आ गया, और एक क्या बच्चों? BH बना। अब क्या बच्चों? अगेन आपका एक मिथेन ऐड करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, दैट इज B और H लिखेंगे। तो H कहाँ पे जाएगा बच्चों? जाएगा H वहां पे जाएगा जहाँ पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, और B कहाँ पे अटैच हो बच्चों? जहाँ पे आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो क्या बने बच्चों? ऐसा बन गया, दिख रहा है? ये ऐसा बना। आप समझ में आया केशव, जसिका, दिव्या, Yes, सारे sir. बच्चे, प्रगति, Yes, sir. Yes, sir. अंकिता, Yes, sir. अंशिका, आ रहा समझ में बच्चों हमने कैसे किया? तो ऐसे बच्चों को करना है। मुझे नहीं आया कुछ। ओके, अभी आप बोल रहे हो आपको समझ में नहीं, ओके कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे करते हैं, डोंट वरी। समझो बच्चों कैसे करते, देखो ये आपका अल्कीन है CH2, ये आपका अल्कीन है। हमने यहाँ पे लिख दिया BH3 होल ट्वाइस। अब क्या बच्चों होगा? आप ये बोलोगे, इसको मैं ऐसे बच्चों जैसे लिखता हूँ, HBH2 होल ट्वाइस, हाँ या ना? ऐसे लिखता हूँ, होगा? Yes, sir. अब क्या हो चुके? सब अब बोलोगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, H कहाँ पे जाएगा? H यहाँ पे जाएगा, और BH2 यहाँ पे अटैक होगा। तो क्या बने बच्चों? ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH H सिंगल बॉन्ड CH2 BH2, ऐसा होगा, हाँ या ना? होगा? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हो बच्चों? होगा, आप बोलोगे अगेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, मैंने लिया पहला मोल अल्कीन लिया, अब मैं लिया दूसरा मोल अल्कीन। अब यहाँ BH2 बच्चों, इसको क्या रहता है बच्चों? हटाता हूँ, इसको मैं लिखता बच्चों H, और यहाँ पे लिखा मैंने H। अब क्या हो बच्चों? बोलोगे, आप ये बोलोगे, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, क्या बच्चों गया? H कहाँ पे गया बच्चों? H गया यहाँ पर, और BH कहाँ पे जाएगा बच्चों? पूरा कहाँ गया? पूरा जगह यहाँ पर, पूरी जगह यहाँ पर। तो क्या बने? ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH H, और क्या बच्चों? क्या होगा? ये पूरा ग्रुप क्या यहाँ पे मैग्नेट होगा, पूरा ग्रुप ऐड होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। तो कैसे बने बच्चों? ऐसा बनेगा, दैट इज, देखो दिखाता हूँ, CH3 CH H CH2, राइट? अब ये पूरा ग्रुप ऐड होगा, तो कैसे होगा? देखो होगा, दैट इज BH। अब बोल सके ये भी जुड़ा है बच्चों, तो कैसा होगा बच्चों? होगा, दैट इज CH2 और यहाँ पे CH3 होगा। मतलब कि पूरा ग्रुप भी तो है, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा पार्ट है, राइट? अब क्या हो बच्चों? इसको मैं लिखा 2 टाइम, इसको कैसे लिखा? शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया, दैट इज CH3 CH2 CH2, इसको बड़े बड़ा 2 लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने B और H लिखा। तो जो पूरा ग्रुप है, बड़ा वाला ग्रुप है, हमने इसको ऐसे सिंपल फॉर्म लिख दिया। अब समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आया? पक्की बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे क्या बना बच्चों? यहाँ बनेगा आपका अल्कोहल बना। अब क्या बच्चों होगा? अगेन देखो, अगेन यहाँ पे आपका BH है, अगेन यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका BH है, राइट? अब क्या बोलोगे बच्चों? अगेन क्या होगा बच्चों? अगेन आपका ये होगा, दैट इज अल्कीन आएगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या बच्चों होगा? अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बच्चों? H कहाँ पे जाएगा बच्चों? H जाएगा यहाँ पर, इसको क्या बच्चों? ये पूरा क्या हो? ये पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैक होगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों? आपका क्या हो रहा है बच्चों? बोर्ड आपका 3 कार्बन मतलब कि इससे जुड़ा है। देखो, ये पहला आपका हो गया मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा हो गया, और ये आपका हो गया तीसरा। हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? और क्या बच्चा? खाली बच्चा बोरोन बचा। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पार्ट है ना, देखो अब दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. अंजलि, जसिका, प्रगति, सरिता, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? पक्की बात सब आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
सर बट अंजलि हमारे बैच की नहीं है। सॉरी अंकित है, अंजलि नहीं। अंजलि तो दूसरे बैच में। होगी। हाँ अंकिता, अंकिता मैं बोल रहा हूँ। हाँ क्यों अंकिता मुझे दिखे इसलिए मैं पूछा। सर ने कल भी बोला था ये। हाँ तो क्या बना बच्चों, ये क्या बना, यहाँ पे आपको बन गया आपका अल्कोहल। तो कैसा बना बच्चों, ये बन गया आपका एंटी मर्क्यूरी। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है बच्चों, आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं करना, आपको अच्छा बोल रहा हूँ, पूरा मैकेनिज्म नहीं करना बच्चों। देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है यस सर। सबको, दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ या ना? Yes. अब जी देखो सर। Yes, sir. सर। क्वेश्चन के लिए तो बोले देखो, करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये आपका अल्कीन है, यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड है, और ये बोला तो अगेन डाइबोरेन है, H2O2 और वाटर दिया, मतलब कि OH- दिया है। तो ये कैसा बच्चों होगा, ये होगा आपका एंटी मार्कनिको, एंटी मार्कनिको। तो बी क्या होगा बच्चों, बी होगा आपका एंटी मार्कनिको आपका क्या, और बी क्या होगा? हाँ तो मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे, या तो मेरा ऑप्शन बी आएगा या तो मेरा ऑप्शन सी आएगा, राइट। मेरा ए और बी तो, डी तो हट गया, हाँ या ना बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yes, sir. अब यस देखो, सर। अगर अगर आपको इसका आंसर सीखना है, अगर आपको इसका आंसर तो कैसे बच्चों, बहुत सिंपल है, पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे OH मैसेज देना बच्चों, कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, द कार्बन विच इज ज्यादा नंबर, और H कहाँ पे जाएगा बच्चों, H जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर कैसा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2OH। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब समझ में आया बच्चों, किसका बच्चों, आपका BH2 वाला पार्ट। डन सबको, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। ऐसा Yes था। sir. तो समझ में आ रहा है बच्चों, हमने कैसा वाला पार्ट किया, एंटी मर्क्यूरी वाला पार्ट। ओके हाँ जी सर। यस सर। अब देखो, जब आप ज्यादा बार ऐसे बोलोगे ना तो आप मजा नहीं आएगा, है ना। तो क्या करें बच्चों, हमें ना क्या करेंगे, आपको कोई दूसरा वर्ड यूज करना, हाँ सर डन, है ना, या बोलोगे ओके ओके सर, एकदम। हाँ एकदम बढ़िया, तो ऐसा बोल सकते हो। बिल्कुल समझ आ गया सर। हाँ ऐसा, जी Okay, गुरुजी। sir. तो ऐसा आपको करना है। अब देखो, अब क्या है बच्चों, अब क्या बच्चों बना बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपका फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन के बारे में। अब देखो टाइम इतना हो गया बच्चों, हमारे पास समय से 5 मिनट है, और मैंने आपको सॉल्ट शेकर बताया नहीं, है ना। इसलिए बोलो बच्चों, ऑर्गेनिक इतना मजेदार है बच्चों, समझ में जाओगे तो आप समझते रह जाओगे। ओके यस सर। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको एक्स्ट्रा लेके समझा देना। एक्स्ट्रा लेने टाइम नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, अभी खाली ये समझते, देखो यहाँ देखो, अब क्या बोलो बच्चों, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बना बच्चों, हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम अल्कोहल बना रहे हैं। तो आपको ये ध्यान है बच्चों, ये ध्यान है बच्चों, देखो अगर है आपके पास एल्डिहाइड है, अगर आपके पास क्या बच्चों एल्डिहाइड है, और आपने क्या किया बच्चों, क्या किया, उसका रिडक्शन किया, आपने उसका रिडक्शन किया बच्चों, ठीक है ना। कौन से मेथड बच्चों ऐसे कर सकते हैं, दैट इज H डालो, हाइड्रोजन और मेटल डाल दो, या तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दो, या तो आपको NaBH4 डाल दो। अगर एल्डिहाइड तो क्या बने बच्चों, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, बनेगा प्राइमरी, ये बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप कीटोन है, अगर आपका क्या बच्चों कीटोन है, कीटोन में क्या क्या बच्चों, हमने क्या क्या बच्चों, मैंने क्या इसका रिडक्शन किया। तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा यहाँ पे, बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा बच्चों, बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इतना पार्ट आपको समझना है, इतना पार्ट बच्चों आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना है। डन मेरी बात बच्चों, हाँ या ना सबको? Yes, sir. यस सर। अब देखो एल्डिहाइड क्या हो बच्चों होगा, मतलब देखो अगर मैं बोलता हूँ ये पार्ट है, दैट इज CH3CHO, ये मान के चलिए आपका दिया है, और आपको ऐसे बोलते हैं बच्चों, इसको ऐसे बोलते हैं दैट इज H2, और यहाँ पे लिखा होगा PD। अब बताओ इसका आंसर क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों, कुछ नहीं करना, इसको आपको अल्कोहल बनाना है। कैसे बने बच्चों, यहाँ पे कितना कार्बन बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, तो 2 कार्बन लिखो, उसको ऐड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा देखो, दैट इज CH3, ठीक है ना, CH2OH, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल समझ आ रहा है सर। बिल्कुल sir.
तो एल्डिहाइड से क्या बना बच्चों, एल्डिहाइड से बना आपका प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से बना आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब बोलो देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड बाय द अल्कोहल्स बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उससे हम क्या बोले बच्चों, बोलेंगे उससे हम बोलेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर आपका देखो, अगर आपका अपने क्या बच्चों, अगर आपने हाइड्रोजन यूज किया और मान लो कोई कैटलिस्ट ऐड कर, या तो मान लो पीडी ऐड कर दिया, या तो आपने आयरन ऐड कर दिया, है ना, या आपने टिन ऐड कर दिया, तो इससे क्या बोले बच्चों, बोलेंगे इससे हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो वहां पे क्या बनेगा बच्चों, वहां बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा। या तब क्या उसके बच्चों, आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो। उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, उसका एग्जाम्पल बच्चों ये दैट इज सोडियम बोरोहाइड्रेट, या तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो बच्चों ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये दोनों बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये क्या बच्चों, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये आप बच्चा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या हो बच्चों, क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, देखो एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन बनेगा बच्चों, अब बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इतना सब समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? बिल्कुल आ गया। ओके सर। ओके, तो बच्चों ये पढ़ आपको करना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भी है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन भी है जो कर पाओ, ये पार्ट बाकी हम बाद में करेंगे, बाकी पार्ट। ये दिख रहा है बच्चों, क्या लिखा, दो लिखा है बच्चों, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। अब क्या बनना पड़ेगा हमको, ब्यूटेनॉल बनना पड़ेगा। तो कैसे बच्चों ऐसा होगा, आप देखो 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, डबल बॉन्ड O H, तो क्या बाकी सब होगा, यहाँ पे H आ जाएगा, सारे H आ जाएंगे। तो फॉर्मूला ऐसा होगा बच्चों, होगा दैट इज CH3 CH2 CH2 CHO। ये क्या है बच्चों, ये आपका है ब्यूटेनॉल है। लिखो यहाँ पे हाइड्रोजन और लिखो यहाँ पे पैलेडियम। क्या बने बच्चों, बनेगा ये ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 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 OH। क्या बना बच्चों, ये बने आपका प्राइमरी अल्कोहल। क्यों बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या बने बच्चों, ये बने क्या बनेगा, ये बने आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इतना सारे बच्चे समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों इतना पढ़ हमने आज पढ़ाई किया। तो बच्चों ना हम थोड़ा समराइज करते हैं, तो समराइज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने आज 3 मेथड पढ़ा। हमने अल्कोहल कैसे बनाते थे, पहले हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा, हमने ये देखा, अगर मैं करता हूँ RX लेता हूँ और मैं डालता बच्चों वहां पे आपका एक्वस NaOH डालता हूँ, तो मेरा क्या बने बच्चों, बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा आपका अल्कोहल बन गया। ये आपका था पहला मेथड। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका, होगा या तो SN1 होगा या तो आपका SN2 होगा। प्राइमरी है तो SN2, सेकेंडरी टेस्ट क्या आपका होगा, SN1 होगा। दूसरा हमने क्या देखा बच्चों, बाय द अल्कीन, बाय द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उससे हमने क्या देखा बच्चों, पहले हमने देखा, क्या देखा बच्चों, पहले हमने देखा आपका वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बट दैट इज H+, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या बने बच्चों, यहाँ बनेगा आपका अल्कोहल, यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। और कैसे होगा बच्चों, होगा ये होगा आपका, होगा मार्कोनिको, ये होगा आपका मार्कोनिको, ये होगा आपका मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा, ये आपका मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा। तीसरा पार्ट हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रीजन क्या बच्चों हमारे पास है, हमारे पास आपका BH3 होल्ड, दैट इज डाइबोरेन प्लस H2O2 एंड वाटर। क्या बने बच्चों, यहाँ पे भी आपका अल्कोहल बनेगा, और कैसे बने बच्चों, यहाँ बनेगा आपका एंटी मार्कोनिको रूल, यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिको यूज होगा, दैट इज द कार्बन विच हैज लार्जर नंबर ऑफ एटम विल बी द मेजर पार्ट। ये हमने क्या, एंड फोर्थ पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा आपका रिडक्शन वाला पार्ट बाय द कार्बन कंपाउंड। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा अगर आपके पास से एल्डिहाइड है तो क्या बने बच्चों, ये बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ये आपका प्राइमरी बनेगा। अगर आपका है कीटोन, दैट इज RCO R है, कीटोन है, तो क्या बने बच्चों, ये बनेगा आपका, बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो इतना पढ़ा हमने पढ़ा बच्चों। और रीजन हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा
हमने देखा बच्चों H2 प्लस PD, ये आयरन या टिन, या तो लिखो आयरन लिख दो या तो टिन लिख दो। इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ये होगा। दूसरा बटन में क्या इसके बच्चों हमने क्या, आपने सोडियम बोरो हाइड्राइड यूज किया, और क्या इसके बच्चों हमने किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमने यूज किया। एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इतना पर बच्चों आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। डन ये बात बच्चों, है ना? सारे Done, बच्चे sir. समझ- बिल्कुल सर। Yes, तो sir. बच्चों ये बच्चों मैंने करा दिया। अब देखो यहाँ पे होमवर्क है बच्चों, ये वाला पर होमवर्क है, ये आप करना, या फिर आप देखो आप यार बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बच्चों Done, sir. ये आपको करना है, ये आपको प्रोवाइड करना है। ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे दूसरा क्लास भी है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा बच्चों। अगेन मैकेनिज्म एक बार प्रैक्टिस करो, लेकिन हाँ एंट्रेंस से बच्चों मैकेनिज्म स्टेप पता होना चाहिए कि क्या होता है करके, बस और कुछ नहीं। ओके, तो चलो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे पैसे। ओके, बाय बाय। Bye bye, sir. Bye bye, sir. Bye.